आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। बहराइच जिले के महसी में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मासूमों को निवाला बना रहे इन जंगली जानवरों को ग्रामीण भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। भेड़ियों का हमला अब रुक नहीं रहा, लिहाजा इलाकाई भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने जागरूकता का बीड़ा उठाया है और देर रात तक जागकर खौफजदा ग्रामीणों के साथ पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष अब महसी इलाके में भेड़ियों के हमले शुरू हो चुके हैं। पहला हमला 13 अप्रैल को बग्गर गांव से शुरू हुआ और अब तक 4 हमले हो चुके हैं। भेड़ियों के इन हमलों में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह एक बार फिर से शुरू हुए हमलों को लेकर इलाकाई भाजपा विधायक सिस्टम पर आक्रोशित हुए और डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही पीड़ित परिवारों से मिलते हुए मुआवजा न मिलने की दशा में विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर सरकार से मिलने वाली सहायता अतिशीघ्र दिलाने का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें, महसी वही इलाका है जहां पिछले वर्ष भेड़ियों ने जमकर दहशत मचाई थी। 104 दिनों में 9 मासूम और 1 महिला समेत कुल 10 की मौत हुई थी, जबकि 60 से अधिक महिला पुरुष घायल हुए थे। पिछले वर्ष भी विधायक की नाराजगी के बाद इस इलाके से 5 भेड़िया पकड़े गए थे और 3 भेड़ियों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। पिछले वर्ष का डर भय अभी लोग भूल नहीं पाए थे कि इस बार एक बार फिर उसी तरह हमले शुरू हो चुके हैं। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विभागीय अधिकारी हिला हवाली करते हुए सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार हमलों को लेकर विधायक बेहद संजीदा हैं और डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खूंखार जानवरों को पकड़ने की मांग उठा रहे हैं। राज कश्यप कहाँ के रहने वाले हैं? गदामान कला, ग्राम गढ़ी प्रवाह। क्या आपके यहाँ घटना हुई थी और क्या अभी तक मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ से 12:30 बजे के करीब में जब मैटर हुआ, तो हमने इसका जो लड़के का मतलब भांजे ने फोन किया, मतलब लड़के का भांजा कि मेरे को फोन किया, तो उसने बोला कि मेरे भैया मेरे भाई को उठा के ले गए यहाँ से, हमारा घर पीछे साइड में है। हमने तुरंत आया, बोला 4-6 लड़के बुला के लेके आइए आप यहाँ पे। तो हम लोग मतलब 12:30 बजे रात से लेके सारी रात तक ढूंढे, सुबह तक 5:30 बजे जाके वहाँ गन्ने के खेत में मिला। हमने आंखें सामने देखा, हमने देखा 4-6 लोग मौजूदा थे। जिसका लड़का था वो मौके पे खुद था। क्या कुत्ता था वो? नहीं, कुत्ता नहीं था, सियार था। सियार भी नहीं था, ठीक है, बिल्ली भी नहीं थी, क्योंकि 2 सीधे गन्ने से साइड से निकले, एक पश्चिम साइड से निकला। हमने खुद देखा कि भेड़िया है। वन विभाग नहीं मान रहा है। वन विभाग नहीं मान। जब वन विभाग से उसने बोला उनको, तो उसने बोला कि ये तो शेर है। जब हम लोग देहात में रहने वाले हैं, सब कुछ हम लोग को पता है, और वन विभाग कह रहा कि वो ये शेर है, वो का शेर है। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से मांग यही है कि उनको आवश्यकता, उनको पकड़ा जाए जैसे मर्जी हो। क्योंकि अभी देखो हमारे हरदोपट्टी में बुधवार रात में 11-12 साल लड़के को उसको किडनैप किया। फिर लोग चलो जागते थे तो उसको चलो बचा लिए। अभी वो जिला अस्पताल में गया था, वहां से शायद आज आया कि नहीं आया, इसका भी कोई पता नहीं है हम लोग के बारे में। चलो ठीक है, धन्यवाद। आज काफी देर रात हो चुकी है और आप उस पीड़ित के घर पहुंचे हैं जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या उसको मुआवजा मिला है? क्या उसने आपने हालचाल लिया है? इस बात को हमने अभी एसडीएम महसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा जब वन विभाग अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे और बताएं कि ये 4 घटना जो इस वर्ष हुई हैं वो किस वन्य जीव ने की है और किसी वन्य जीव ने की हो। जब मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मधुमक्खी से लेकर के बड़े जानवर तक के हमले में जो मरता है उसको 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट में लाए हैं, कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, तो कुछ ताकतें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। रात के 12:30 बजे की घटना है। सुबह तक के यहाँ पर कोई वन विभाग का व्यक्ति नहीं आया। ग्रामीणों ने जब उस बच्चे को ढूंढा तो ग्रामीणों का कहना है कि 3 भेड़िए उस बच्चे को खा रहे थे।
और जब गांव वाले लाठी डंडा लेकर के दौड़े तो वो भाग खड़े हुए। जब डीएफओ आते हैं तो गांव वाले से कहते हैं कि वो सीआर हैं। गांव वाले जब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि तुमको जो करना हो कर लो। और संवेदनहीनता और देखिए, रात के 12:30 बजे की घटना और दूसरे दिन 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। ऐसी परिस्थितियों में तो रात में मौतें हुई हैं और रात में ही शासन प्रशासन ने मिलकर के रात में ही पोस्टमार्टम करा दिया है कि जिससे जल्दी से जल्दी ले जाकर के लोग अपने शव को ले जाकर के दाह संस्कार कर सकें, अपने घर ले जा सकें। उस बच्चे को 16 घंटे 18 घंटे इंतजार करना पड़ा। इन परिस्थितियों में सरकार को बदनाम करने के अलावा और दूसरा कौन सा औचित्य बनता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बताइए कि आपकी बच्चे के मौत के बाद अभी तक कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी यहाँ आया? नहीं आया, आपको कोई मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। आप सरकार से क्या सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से हम कहा बताए, जब हमारे भैया चले गए तो कहा बताए हैं। कोई कार्रवाई की मांग करती हैं? हाँ, कोई कही दे तो जितना मिला तत्ता दे देंगे जाए। क्या नाम आपका? बाबू सिंह नाम है मेरा। रात में लाठी लेकर के आप लोग चल रहे हैं, क्या बात है? रात में हम लोग लाठी लेके चले हैं, जो भेड़िया आया हुआ है, इसी के डर बस अपने गांव जवार परिवार को बचाने के उपलक्ष्य में हम लोग जाग रहे हैं और पूरा परिवार की सारा सुरक्षित रहे। किस तरीके से लोगों को आप जगाते हैं? हम लोग वैसे चल के जागते रहो, डंडा लाठी पीपा डंडा ये डब्बा सब्बा यही सब पीट पाट के, इसी वजह से कि हाँ वो अगर आवाज सुने है दहने बाएं तो अपना भाग जाए और हम लोग सुरक्षित बचे। क्या मांग कि ये जो ऐसे जो डीएफओ हैं, हाँ। जो ऐसे जंगल विभाग के कर्मचारी हैं, हाँ। इनको सख्त से सख्त जो है इनको हिदायत दी जाए, इनको कि जो है ग्राम सभा में जो ऐसी घटना घट रही हैं इसके तहत जो है वो एक्टिव रहें। और ऐसे डीएफओ जो बोल रहे हैं कि नहीं सीआर है, तो इनको ट्रेनिंग, ये अनट्रेंड है, ये हमको शायद लग रहा है कि अनट्रेंड है, तभी ये सीआर बता रहे हैं कि जो भी घटना घटती है उसको सीआर बता देते हैं। जबकि भेड़िया है और भेड़िया पहले जो घटना हुई है उसमें भेड़िया पकड़ी भी गई है। करते हैं कि कार्रवाई हो? जी जी हाँ, इसमें डीएफओ पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान जी, रात काफी बीत चुका है, लेकिन अभी भी आपके गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के जागते रहो की गूंज निकाल रहे हैं, क्या वजह है? सर, हमारे यहाँ भेड़िए का आतंक है, इस वजह से उसके बचाव के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो टीमें गठित हुई हैं वही सब कर रहे हैं। क्या घटना हुआ था आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक 12 साल का बच्चा था, 4 तारीख की रात में 1 बजे करीब उसके ऊपर अटैक किया भेड़िए ने, जिसमें उसके गले पे काफ़ी चोटें आई हैं और पीछे गुद्दी में भी काफ़ी चोटें आई हैं। जब हमको पता लगा तो हम लोग लेकर के CSC रामपुरवा पहुँचे, वहाँ प्राथमिक उपचार किया गया, फिर बहराइच भेजा गया। बहराइच से कल हम लोग दिन में उसे डिस्चार्ज करके ले आए हैं। क्या वन विभाग की टीम भी पूरे गांव में? नहीं, कहीं नहीं आई, वन विभाग की टीम आई ही नहीं आज तक। कल शाम को डीएफओ सर आए थे, बस वो आए, थोड़ी देर रुक के चले गए। आपके क्षेत्र के विधायक काफी नाराज आज दिखे, क्या वजह थी? चूंकि उनके कारण कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पे, वो हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के हमदर्दी में ही वो चाहे जिस अधिकारी से भिड़ जाए, चाहे जिसके लिए भिड़ जाए, उनके हिसाब से कोई काम यहाँ के लोगों के साथ नहीं हो रहा है। वन विभाग बिल्कुल ही हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे जो घटनाएं घटें उससे कोई मतलब नहीं है। वन विभाग के अधिकारी जो है वो बेअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आप लोग क्या अगली कार्रवाई करेंगे? हम लोग जैसे माननीय विधायक जी ने अभी कहा कि 10 तारीख से हम लोग धरना बैठेंगे, अगर कुछ हम लोगों के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है तो हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे, हम लोगों के साथ बैठेंगे। संतोष कुमार मिश्रा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? खमरी हल्दू पट्टी के। यहाँ पर किस जानवर का आतंक है? भेड़िया का सबसे ज्यादा। किसको हमला किया है? हमारे गांव के बगल में बेजल्ला पे एक लड़के को हमला किया है, उसकी गुद्दी खा गए हैं। लेकिन वन विभाग ये मानने को तैयार नहीं। वन विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार भी भेड़िया ही आया था, लोग सियार कह रहे थे, लेकिन सियार नहीं, ये भेड़िया ही है, 100% भेड़िया है। कैसे लोगों को आप बचाएंगे? अब रात भर जागो, लोगों को उठा के लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वे लोग सुरक्षित रहें। कौन से गूंज आप लोग निकालते हैं? जागते रहो। देखिए, जो बच्चा था उसको कल घायल हुआ था और उसको कुछ हल्की फुल्की दांत के निशान पाए गए हैं। उसको तुरंत जो CSC है वहाँ ले जाया गया और उसका तुरंत इलाज किया गया और उसकी लगातार यहाँ पर गांव में लगातार जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि बच्चा इस तरह से घायल नहीं था कि उसको कुछ लाभ दिया जाए, तो अगर कोई लाभ का प्रोविजन होगा तो उसको जरूर दिया जाएगा। सर, आप हर गांव में
ग्राम सुरक्षा समिति बनी हुई है जिनको जागरूक किया गया है। यहाँ भी मैं पहले आया हूँ, शाम को प्रधान जी से बात किया हूँ, ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों थे उनसे बात हुआ और पूरे गांव में पैदल मैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और तहसीलदार साहब और लोग हैं, संयुक्त पूरा भ्रमण करके जागरूक किया गया। इसके अलावा अन्य गाँवों में भी लगातार भ्रमण हम लोग किया जा रहा है, थाने के स्तर से, हम लोग के स्तर से, वन विभाग और स्पेशली ब्लॉक के लोग और राजस्व विभाग के चारों डिपार्टमेंट की जो है कोऑर्डिनेशन ड्यूटी लगाई गई है। लगातार भ्रमण में इनको जागरूक किया गया कि लगातार वो माइक जो है बजाया जा रहा है, जिनको रिकॉर्डिंग किया गया, लोग जागरूक रहे, प्लस डंडा, टार्च और जो है उसके साथ सीटी और बताया गया टीन भी रखें रात में सिर्फ बजाने के लिए, ताकि जंगली जानवर जो है अगर कहीं आसपास हो तो भाग जाए। और लोगों को ये जागरूकता किया गया कि आप लोग घर के बाहर प्रयास करें, न सोएं, अंदर सोएं, छोटे बच्चों को लेकर के, ताकि किसी प्रकार कोई घटना की संभावना न हो। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मैसी इलाके में भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। विधायक सुरेश्वर सिंह की कड़ी चेतावनी के बाद अब विभागीय अधिकारियों पर जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।